गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत सिंचाई संबंधी हमारा टॉपिक चल रहा था, परियोजनाओं की हम बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी नहर की हम बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कर रहे थे। इसमें व्यास और सतलज दोनों नदियों के संगम पर एक बांध का निर्माण कराया गया है, हरिके बैराज बांध। कब बना ये बांध? 1952। कब बना? 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया। इस नहर परियोजना की बात कर रहे हैं, तो इस नहर परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करना। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर रहे हैं। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान के अंतर्गत इसके उपनाम की बात करते हैं। उपनाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना को क्या कहा जाता है, या इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की गंगा कहा जाता है। साथ साथ में इसको मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान की गंगा भी कहते हैं और साथ साथ में मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नहर को? इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इस इंदिरा गांधी नहर को। अब देखिए, इस नहर का निर्माण किया गया, तो वो निर्माण किस आधार पे किया गया? शायद कोई ऐसा तथ्य हमें स्पष्ट होता है जिससे, या हम कह सकते हैं ऐसी कोई नहर होगी जिससे हमें इस नहर को बनाने के लिए प्रेरणा मिली। तो वो जो प्रेरणा है, इस नहर को बनाने की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा कहाँ से मिली हमें? गंग नहर से। किससे मिली? गंग नहर से। और इस गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया था इसका निर्माण? 1927 में। ठीक है, गंग नहर का निर्माण 1927 में करवाया गया। इस नहर को देखकर इससे प्रेरणा मिली हमें कि हमें एक और नहर बनानी चाहिए जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है उसको हम कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर सकें। फिर हमने इस प्रकार की जो इंदिरा गांधी नहर है, इस प्रकार की नहर का निर्माण करवाया। तो उस टाइम जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण करवाया जा रहा था, तो इसका जो जनक है, जनक की बात करेंगे
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक की बात की जाती है तो जनक कौन है? एक इंजीनियर था, कंवर सेन। कौन? कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जनक की जब भी बात की जाती है तो किसका नाम आता है? कंवर सेन का नाम आता है। ठीक है, ये जो नहर है, इस नहर की बात करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई देखिए आप, इसकी चौड़ाई लगभग 38 मीटर पाई जाती है। गहराई की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपरी क्षेत्र की बात करेंगे, लगभग बात कर रहे हैं 67 मीटर ऊपरी क्षेत्र की चौड़ाई पाई जाती है। ये तो गहराई में चौड़ाई जो है, तली की बात करते हैं तो वहां पर 38 मीटर, ऊपर की बात करते हैं तो ऊपरी क्षेत्र में जो चौड़ाई है वो कितनी पाई जाती है? लगभग 67 मीटर। इसकी गहराई की बात करते हैं, कितनी गहरी है ये लगभग 7 से 8 मीटर गहरी नहर बनाई गई है, 7 से 8 मीटर। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई की बात हम आगे करेंगे कि भी इसका निर्माण कितने किलोमीटर पहले किया गया, बाद में कितने किलोमीटर किया गया। जो 2 चरण हैं उन दोनों चरणों की हमें बातें करेंगे। देखिए, अब हम इसका जब निर्माण हुआ तो इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, जो उद्घाटन था वो कब हुआ था इसका? देखिए, इसका जो उद्घाटन इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वो 31 मार्च 1958 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया? उस समय तत्कालीन मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे उस समय तत्कालीन मंत्री? गोविंद वल्लभ पंत थे। उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन हुआ इसका 1958 में। फिर हम बात करते हैं सिंचाई की शुरुआत। इस नहर परियोजना से सिंचाई की शुरुआत कब की गई? सिंचाई की शुरुआत की गई थी 1961 में। कब की गई सिंचाई की शुरुआत? इससे 1961 में की गई। किसके द्वारा? नौरंग देशर एक वितरिका है, इस वितरिका के माध्यम से क्या है 1961 में इसके द्वारा सिंचाई की गई थी। और उस समय जब इसका उद्घाटन हुआ था तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। लेकिन उस समय उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, इनका भी इस परियोजना के तहत नाम आता है। अब जो इंदिरा गांधी नहर बनी है, निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इसका 2 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरणों में पूरा किया गया? 2 चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया। देखिए, निर्माण कितने चरणों में? 2 चरणों में। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण माना जाता है 19
75 से पूर्व की बात करेंगे तो वो किस चरण में मानते हैं हम? प्रथम चरण में मानते हैं। इसके अंतर्गत किस किस चीज का निर्माण करवाएगा? पहला देखिए, राजस्थान फीडर का निर्माण करवाया गया इस प्रथम चरण के अंतर्गत 204 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान फीडर का निर्माण करवाया गया कितने? 204 किलोमीटर। दूसरा जो निर्माण कार्य था इसमें वो था मुख्य नहर का निर्माण करवाया गया 189 किलोमीटर। कितना करवाया गया? 189 किलोमीटर। फिर इसमें एक लिफ्ट नहर का भी निर्माण करवाया गया। कितनी लिफ्ट नहर है? एक लिफ्ट नहर का निर्माण करवाया गया। कौन सी थी वो? बीकानेर लूण कर्णसर। कितनी हो गई निर्माण कार्य में? 3 निर्माण कार्य संपन्न हो गए। अब देखिए कैसे। व्यास नदी की बात कर रही हैं, सतलज की बात कर रही हैं, और ये है हरिके बैराज 1952 में ये बात बना। यहां से इस प्रकार ये नहर निकाली गई है। ठीक है, अब देखिए यहां हरिके बैराज से ये एक स्थान आता है राजस्थान के अंतर्गत मसीता वाली हेड। अब इस पार्ट को देखिए, हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड को, इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राजस्थान फीडर के नाम से। ठीक है, फिर आगे यहां तक ये क्षेत्र है सत्तासर का। किसका क्षेत्र है? सत्तासर का। जो मसीता वाली हेड है, मसीता वाली हेड से लेकर जो सत्तासर है, सत्तासर तक क्या है? मुख्य नहर का निर्माण करवाया गया है। मसीता वाली हेड, हरिके बैराज से मसीता वाली हेड, राजस्थान फीडर मसीता वाली हेड से सत्तासर। सत्तासर है आपका बीकानेर में। वहां तक कितना? 189 किलोमीटर। ये कितनी है? 204 किलोमीटर। ठीक है, यही बताया हमने यहां पर। ये मुख्य नहर कहां से कहां तक का निर्माण करवाया गया प्रथम चरण में? मसीता वाली हेड से लेकर सत्तासर तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक लिफ्ट नहर का निर्माण भी करवाया गया बीच में, यहां बीकानेर में, बीकानेर लूणकरणसर। ठीक, ये हुआ है आपका प्रथम चरण। अब देखिए राजस्थान फीडर की बात करते हैं तो राजस्थान फीडर के अंतर्गत 2 भाग स्पष्ट होते हैं हमें, जैसे 169 किलोमीटर और एक 35 किलोमीटर।
169 किलोमीटर राजस्थान फीडर का भाग कहां पर है? पंजाब और हरियाणा में। कहां पर है? पंजाब और हरियाणा। 35 किलोमीटर कहां है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी आ गई? 35 आ गई, न कि 204। ये 204 क्या है? कंप्लीटली राजस्थान फीडर की लंबाई है, लेकिन राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। फीडर का अर्थ क्या लिया गया? क्या है? देखिए, जहां हरिके बैराज है वहां से लेकर मसीता वाली हेड तक नहर बनाई गई है। इस नहर का जो जल है, जल का जो उपयोग है वो उपयोग नहीं लिया जाता है। हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक इंदिरा गांधी नहर के जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं लिया जाता है। इसीलिए उसको किस नाम से जानते हैं? फीडर के नाम से जानते हैं। और राजस्थान फीडर उसका नाम, क्योंकि पहले राजस्थान कनाल था, उसका नाम राजस्थान नहर था, बाद में परिवर्तित हुआ, तो इसलिए उसका नाम यही क्या रखा गया है? राजस्थान फीडर रखा गया। ये हो गई बात प्रथम चरण की, जिसके अंतर्गत 3 कार्य स्पष्ट हुए। अब आगे हम देखेंगे जो दूसरा चरण है, इसके अंतर्गत किसका निर्माण करवाया गया। चलिए, द्वितीय चरण। ये चरण है आपका 1975 से 75 के बाद। वो 1975 से पूर्व की बात थी, ये द्वितीय चरण की बात करेंगे, 1975 के बाद की बात करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य नहर का निर्माण करवाया गया। 256 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण करवाया गया? 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण करवाया गया। और इसमें लिफ्ट नहरों की बात करेंगे। लिफ्ट नहरों का भी निर्माण करवाया गया है। कितनी लिफ्ट नहरें हैं इसके अंतर्गत? 6 नहरों का निर्माण करवाया गया है। इसमें शाखाओं का भी निर्माण करवाया गया था। कितनी शाखाएं बनाई? स्टार्टिंग में 2 शाखाएं बनाई, बाद में और भी शाखाएं बन चुकी हैं। वर्तमान में हम देखेंगे, आगे इसी में देखेंगे कितनी शाखाएं हैं, कितनी लिफ्ट नहरें। तो देखिए, लिफ्ट नहरों की बात करते हैं तो 6 तो यहां हो गई और 1 वहां थी। टोटल कितनी हो गई? 7 हो गई। अब देखिए, यहीं से समझ लीजिए लिफ्ट नहरें होती क्या है कि भी नहर का जो जल है वो जल उठाकर जो नहरें होती हैं उनमें डाला जाता है। तो ऐसी नहरें जिनमें मुख्य नहर से जल उठाकर डाला जाता है तो वो किसमें आती हैं? लिफ्ट नहरों में काउंट की जाती हैं। और जो मुख्य नहर की बात करेंगे 256 किलोमीटर, तो ये 256 किलोमीटर यहां पर है गडरा रोड, बाड़मेर, यहां तक इसका निर्माण करवाया गया। ये कितनी है? 256 किलोमीटर है। कितनी है? 256 किलोमीटर। तो सत्तासर बीकानेर से लेकर गडरा रोड 0 पॉइंट जो है वो बाड़मेर तक, आगे भी इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये 256 की हो गई। और शाखाओं की बात करेंगे तो 2 शाखाएं थी। शहीद बीरबल शाखा और दूसरी शाखा थी सागरमल गोपा। 2 शाखाएं हैं। कहां पर हैं? जैसलमेर। कहां पर हैं?
जैसलमेर। 2 शाखाओं का निर्माण करवाया गया। अब देखिए इस इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 649 किलोमीटर है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 649। देखिए टोटल कितना हो गया? 649। अब देखिए राजस्थान फीडर और ये जो 2 हैं ये क्या है? मुख्य नहर है। क्या है? मुख्य नहर है। ,445 किलोमीटर जो है वो मुख्य नहर है। 204 किलोमीटर है वो क्या है? राजस्थान फीडर है। तो ये हमने सामान्य जो निर्माण हुआ है उसका ये देखा है। आगे हम देखेंगे लिफ्ट नहरों के बारे में और उनकी शाखाओं के बारे में, फिर इसका जो सिंचाई के क्षेत्र में क्या योगदान है उसके बारे में भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।